आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं चंगाई के 5 वचन। धैर्य रखो, परमेश्वर ठीक करेगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है चंगाई के लिए आपको 5 वचन पढ़ना है और अपने जीवन में आपको धैर्य रखना है। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ें, आपके जीवन से सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन में इन 5 वचनों को धैर्य के साथ पढ़ना है और परमेश्वर आपको हर एक दुख और मुसीबत से आज़ाद कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला वचन पढ़ने जा रहा हूँ। यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 से 5 में लिखा हुआ है, इसलिए वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया है और वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया है और वह हमारे शांति के लिए सजा दी गई है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अपराधों की यानी कि लेकिन हमारे अपराधों के कारण वह घायल किया गया है और हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया है और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए चुकाया है और उन्होंने अपनी बलि हमें चंगे होने के लिए दे दिया है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन में खुश रखने के लिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन में चलना है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हमारी ही वजह से हर एक चीज, हर एक दुख और मुसीबत हमारे जीवन में जो आई थी, उनको हटाने के लिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, ताकि हम लोग उन सभी बंधनों से छुटकारा पा सकें और अपने आप को अच्छे से सुरक्षित रख सकें। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, दूसरे में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 7 में लिखा हुआ है, प्रार्थना करो तो तुम्हें दिया जाएगा और खोजोगे तो तुम पाओगे और दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करोगे तो तुम, यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो तो तुम्हें दिया जाएगा और खोजोगे तुम पाओगे और दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने और विश्वास करने का आह्वान करता है कि वह हमारे जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर से आह्वान करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू हमारे जीवन में काम कर, हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर, जो कि आज हम अपने जीवन में परेशान और हताश हैं और हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम खोजोगे तुम पाओगे और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक हम अपने जीवन में कर्तव्य नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी विनती को नहीं सुनेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक अध्याय 5 से 15 में लिखा हुआ है, विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी और प्रभु उसे उठा लेगा और यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना
विश्वास की प्रार्थना और बीमार को चंगा करेगी और प्रभु उसे उठा लेगा, और यदि उसने पाप किया है तो उसका पाप भी क्षमा हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है आप लोगों को विश्वास के साथ और प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि आप लोग बीमारी से अगर जूझ रहे हो और बीमारी से परेशान हो, तो परमेश्वर कहता है आपके जीवन के सारे दुख और बीमारी चंगे हो जाएंगे और प्रभु आपको उठा लेगा, और आपने जितने भी पाप किए होंगे परमेश्वर उन सभी पापों को क्षमा कर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों, 4 में लिखा हुआ है, हिर्मिया की पुस्तक का अध्याय 30 से 17 में लिखा हुआ है, तुम्हारे घाव को मैं ठीक करूँगा और मैं तुम्हारे घाव को मैं ठीक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको अपमानित किया गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे घाव को मैं ठीक करूँगा और तुम्हारे घाव को मैं ठीक करूँगा क्योंकि तुमको अपमानित किया गया है। यानी परमेश्वर तुमको अपमानित किया गया है। और यह वचन हमें चंगाई के वचन को शपथ रूप से व्यक्त करता है कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से चंगा करेगा और हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर करेगा, और हम अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 103 से 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण प्रभु का धन्यवाद कर और उसके सभी लाभों को मत भूल, और वह तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सभी रंगों को चंगा करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के हमारे जितने भी प्राण हैं, हमें अपने प्राण से प्रभु से कहना है कि प्रभु का धन्यवाद कर और उसके सभी लाभों को मत भूलना, और परमेश्वर कहता है कि वह तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है और वह तेरे सभी रोगों को चंगा भी करता है, हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर करता है, और हम अपने जीवन में कभी भी निराश और परेशान नहीं होते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।